किसी भी ज़रूरी काम को टालते रहने की आदत इंसानी फितरत है। हम कितनी बार बहुत इम्पोर्टेंट काम को टालते चले जाते हैं। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप किसी ज़रूरी काम को टालना बंद कर सकते हैं और उसे टाइम पे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एक क्लियर गोल डिफ़ाइन करें, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल हो। वो क्लियरली डिफ़ाइंड होना बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जैक्टली किस टाइम में क्या काम फिनिश करना चाहते हैं। ये जब तक आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप किसी काम को फिनिश करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठा पाओगे। उसके बाद आपको ये डिफ़ाइन करना है कि कौन सा काम कितना इम्पोर्टेंट है। आप किसी काम या किसी गोल को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी होगा अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, दूसरा होगा इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, तीसरा कैटेगरी होगा अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट और चौथा कैटेगरी होगा नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट। तो आपको क्या करना है कि जो काम इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों है उसी पर फोकस करना है। किसी भी बड़े काम को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। तो अगर हमारे सामने कोई बहुत बड़ा गोल है तो हम उसे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके आसानी से पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने डिसाइड किया कि आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट लॉन्च करके सामान बेचोगे, तो इसके कितने छोटे छोटे पार्ट्स हो सकते हैं। पहला पार्ट ये होगा कि आपको डिफ़ाइन करना होगा कि आप क्या ऑनलाइन बेचना चाहते हो। उसके बाद आपको ये डिफ़ाइन करना होगा कि आपके कंपटीशन कौन से हैं। फिर आपको प्राइसिंग फ़िक्स करनी होगी कि आप सामान कितने प्राइस में लेकर आओगे और कितने प्राइस पे बेचोगे। उसके बाद क्या होगा कि आपको वेंडर ढूंढने होंगे जो आपको वो सामान सप्लाई कर सकें। उसके बाद आपको वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, फ्रंट एंड और बैक एंड का काम पूरा करवाना है और वेबसाइट को लॉन्च करना है। उसके साथ साथ आपको कुरियर पार्टनर्स के साथ टाई अप करना होगा ताकि जब कस्टमर्स ऑर्डर करें तो कुरियर वाले कस्टमर को सामान पहुंचा सके। उसके अलावा आप पेमेंट गेटवेज कंपनियों से भी बात करोगे ताकि आप ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर सको अपने वेबसाइट के लिए। तो ये सारे स्टेप्स जो है आप अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा और आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको कोई भी काम चाहे जितना ही बड़ा हो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके ही करना है, जिससे आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। किसी बड़े काम को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शेड्यूल बनाएं कि किस काम को आप कब करेंगे और उसका डेडलाइन क्या होगा। अगर आपने कोई शेड्यूल नहीं बनाया तो आप रैंडमली काम करते जाओगे और काम को टालते चले जाओगे। कभी इच्छा होगी तो करोगे, कभी इच्छा नहीं होगी तो नहीं करोगे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शेड्यूल बनाओ कि इस काम को, इस टास्क को आप इस डेट तक पूरा कर दोगे, तो इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में इस काम को ख़त्म कर दोगे और एक डेडलाइन फिक्स कर दोगे और आप तब सीरियसली काम कर पाओगे। जब आप किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए काम कर रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि एक इंटरेस्टिंग टेक्निक की इस्तेमाल करो जिसका नाम है पोमोड्रो। पोमोड्रो टेक्निक में क्या होता है कि आप 25 मिनट्स के लिए काम लगातार करते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, फिर 25 मिनट्स काम करते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे और आपका काम जल्दी से फिनिश हो जाएगा। कोई भी काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी टाइप के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। तो चाहे मोबाइल फ़ोन का यूज़ हो, सोशल मीडिया का यूज़ हो या वेब ब्राउजिंग का यूज़ हो, उसको आपको टालना पड़ेगा। उसको अपने काम एग्जीक्यूट करने के टाइम में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, उन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है ताकि आप काम प्रॉपर्ली फिनिश कर सकें। हर किसी का अपना कंफर्ट जोन होता है कि जिस टाइम में वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाता है। तो आपको ये ढूंढना है, आपको फाइंड आउट करना है कि किस टाइम में आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो और आपको उसी टाइम में काम करना है। कुछ लोग रात में जग के ज़्यादा अच्छा काम कर लेते हैं, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग उठ के ज़्यादा अच्छा काम कर लेते हैं। तो आप अपने आप को देखो कि आप किस टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो और उसी टाइम में आपको ज़्यादा काम करने की कोशिश करनी है ताकि आपका ज़्यादा काम ख़त्म हो जाए। जब भी आप कोई टास्क पूरा कर दो या आप कोई बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लो तो आपको खुद को शाबाशी देनी चाहिए और आपको छोटा सा ट्रीट देना चाहिए और ख़ुद के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलेगा और आप काम को अच्छी तरह से कर पाओगे और आपको इंकरेजमेंट मिलेगा और अच्छी तरह से काम करने के लिए। किसी बड़े टास्क को पूरा करने के लिए आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर आपको सक्सेस मिल गई तो आपके साथ क्या होगा। आपको सक्सेस मिलने के बाद आपको कौन सी खुशियाँ मिलेगी, आपको कौन से गोल अचीव हो जाएंगे और क्या टारगेट्स आप अचीव कर पाओगे। तो अगर आप मन में सोचोगे कि टारगेट या कोई बड़ा गोल अचीव करने के बाद आपके लाइफ में क्या बड़ा अच्छा चेंज आएगा तो आपको काफ़ी इंकरेजमेंट मिलेगा और आप काफ़ी इंस्पायर्ड होगे
उस टास्क को पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ अगर आप ये सोचो कि आप कोई बड़ा टास्क नहीं करोगे तो क्या नुकसान हो सकता है, उसके बारे में भी आप इमेजिनेशन करोगे तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ, आपको ये काम समय से पूरा करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करोगे और उसके बाद किसी बड़े टास्क को अवॉइड करने या टालने की आदत को बंद कर दोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।